ज़ेलेंस्की के दरवाजे पर परमाणु हमला, रूस की ओरेशनिक का कोहराम। रूस ने अपने नए हमलों से साबित कर दिया है कि यूक्रेन जंग अब नेटो और यूरोपीय देशों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक मिसाइल ने जिस तरह से यूक्रेन पर अब नया हमला किया है, उससे यूक्रेन से लगे हुए पोलैंड में कोहराम मच गया है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों को सीधे आदेश दे दिया है कि यूक्रेन पर हमले की संख्या को 15 गुना तक बढ़ा दो। पिछले 2 हफ्ते में ही रूस ने पूर्वी यूक्रेन की कम से कम 160 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। इधर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक से हमला करके नेटो और अमेरिका को जंग के लिए सीधे तौर पर ललकार दिया है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 36 घंटे के भीतर ही अमेरिकी मीडिया ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह जानने की कोशिश की कि क्या ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह ही अब राष्ट्रपति पुतिन को भी अपनी सेना के स्पेशल कमांडो के जरिए अगवा कर सकते हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमलों के बाद ब्लैकआउट हो गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं रूस की उस परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक मिसाइल से, जिसके हमले की धमक अमेरिका से लेकर यूरोप तक गूंज रही है। ओरेशनिक से परमाणु धमाका, यूक्रेन से पोलैंड तक तबाही। लगभग 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रूस ने अपनी परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक मिसाइल से यूक्रेन पर भीषण हमला कर दिया। कुछ जानकारों का साफ कहना है कि जिस तरह से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र नोगोरोद में स्थित पुतिन का आधिकारिक आवास वाल्दाई रेजिडेंस पर यूक्रेन ने 91 ड्रोन से हमले की कोशिश की थी। ये हमले रूस की तरफ से यूक्रेन को परमाणु जवाब है। दरअसल 28 और 29 दिसंबर 2025 की आधी रात में पुतिन के घर पर यूक्रेनी सेना ने 91 ड्रोन से हमले की नाकाम कोशिश की। हालांकि तब ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस के आरोप झूठे हैं, लेकिन रूस ने पुख्ता सबूत अमेरिका को दिखाए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी ऐलान किया था कि पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश यूक्रेन को बहुत भारी पड़ेगी और रूस यूक्रेन में चुन चुन कर अपने टारगेट्स को तबाह करेगा। और यही वजह है कि रूस ने जिस तरह से परमाणु क्षमता वाली ओरेशनिक मिसाइल से हमले किए हैं, उसने यूक्रेन से लेकर पोलैंड तक परमाणु तबाही का खौफ पैदा कर दिया है। जरा देखिए रूस ने कब और कहां-कहां हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ 2022 से जारी जंग यानी कि 4 साल में दूसरी बार अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल से नेटो सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर के करीब पश्चिमी यूक्रेन में हमला किया गया। मॉस्को ने इसे पुतिन के घर पर हुए हमले की साजिश का बदला बताया है। दूसरी ओर यूरोप और नेटो के देश इसे एक बड़ी चेतावनी की तरह देख रहे हैं। यूरोप का मानना है कि पुतिन ने इस मिसाइल हमले से नेटो को संदेश देने की कोशिश की है। रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक ओरेशनिक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक की रेंज तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि ये यूरोप में कहीं भी हमला कर सकती है, यहां तक कि ये पूर्वी अमेरिका तक भी पहुंच रखती है। ओरेशनिक मिसाइल के यूके के लेविव शहर के पास गिरने, जो कि पोलैंड सीमा से 60 किलोमीटर दूर है, एक बड़ा संकेत है। यहां सैन्य अड्डा है जिससे युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियार ट्रांसफर किए गए हैं। रूस का ओरेशनिक मिसाइल से हमला इसीलिए चिंता बढ़ाता है क्योंकि ये मिसाइल सैद्धांतिक रूप से परमाणु हथियार ले जा सकती है। रूस ने इस मिसाइल से पहला हमला नवंबर 2024 में किया था। यह हमला तब हुआ था जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को हाइमार्स मिसाइलों से रूस के अंदर हमले की इजाजत दे दी थी। अब 9 जनवरी की रात रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक से
लीव क्षेत्र में हमला किया है। यह हमला नेटो देश पोलैंड से मात्र 60 किलोमीटर दूर एक भूमिगत गैस भंडारण सुविधा पर हुआ है। Варто розуміти однаково і однаково серйозно. Якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими зв'язками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся. Я думаю, що це є чіткий меседж і в сторону Трампа, і в сторону Макрона, Мерца, європейських лідерів, тому що фактично вдарили на межі Європейського Союзу. І така сама ракета, вона може долітати до європейських столиць за 6-7 хвилин. रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी भीषण हमला किया। राजधानी कीव पर 240 से ज्यादा ड्रोनों और दर्जनों मिसाइलों से हमला किया गया। इसमें कतर के दूतावास की इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। एक पैरामेडिक सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। कड़ाके की ठंड -16 डिग्री के बीच कीव के करीब 6000 अपार्टमेंट की हीटिंग और बिजली ठप हो गई है। इसके अलावा यूक्रेन के ओडेसा और निप्रो क्षेत्रों के बंदरगाहों और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया गया ताकि यूक्रेन की रसद और बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। इधर यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास रूसी हमलों को खतरनाक उकसावा कह रही हैं और यूरोप और अमेरिका के लिए एक सीधी चेतावनी से बताया। रूस अभी तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन जो हालात पिछले 48 घंटे में रूस के खिलाफ शुरू हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि शांति समझौते की आड़ में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका एक बड़ा वॉर गेम बना चुका है जिसमें शायद रूस फंस गया है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे हालात में अगर शांति समझौता होता है तो यूक्रेन को भारी नुकसान होगा और पूरी दुनिया में रूस विश्व विजेता की तरह अपनी जीत का डंका पीटेगा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश ऐसा हरगिज नहीं चाहते कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक रूस सर्वशक्तिशाली साबित हो जाए। इसीलिए पिछले 15 महीनों में शांति समझौते की आड़ में रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया है, जिसकी पहली झलक 6 जनवरी 2026 को पेरिस में दिखाई दी। अब आप ये भी जान लीजिए कि पेरिस में आखिर रूस के खिलाफ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद खुश हुए, जबकि रूस अमेरिका समेत यूरोप के 35 देशों को भीषण जंग की चेतावनी दे रहा है। पेरिस में हुई हालिया कोलिशन ऑफ द विलिंग समिट ने यूक्रेन और यूरोपीय देशों के भविष्य की सुरक्षा गारंटी की रूपरेखा तय की गई। करीब 35 देशों ने पेरिस में यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बैठक की थी, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इसे युद्ध विराम की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया था। यूक्रेन के सहयोगियों ने भविष्य में शांति समझौते के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए लीगल बाइंडिंग गारंटी देने पर सहमति जताई थी। फ्रांस और ब्रिटेन ने संघर्ष विराम के बाद यूक्रेन की धरती पर अपनी सेना तैनात करने की घोषणा कर दी है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच कई महत्वपूर्ण सुरक्षा गारंटी समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए थे, जो रूस के लिए सीधे चुनौती की तरह देखा जा रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन के भीतर सैन्य उपकरण सुरक्षा के लिए मिलिट्री हब बनाने की योजना बना रहा है। बहुउद्देशीय बल यानी मल्टीनेशनल फोर्स सीज फायर होने के बाद यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए एक यूरोपीय नेतृत्व वाला सैन्य बल तैनात किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि कोई भी समझौता तब तक नहीं होगा जब तक भविष्य में हमले रोकने की ठोस गारंटी न मिले। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने पेरिस मीटिंग में हिस्सा लिया था और सुरक्षा गारंटी को अपना समर्थन दिया था। रूस यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पेरिस में हुई रूस के खिलाफ मीटिंग को लेकर रूस ने भी अपने इरादों और हमलों से जता दिया है कि जब तक रूस की शर्तों पर युद्ध विराम नहीं होगा
तब तक यूक्रेन के साथ किसी भी तरह का युद्ध विराम नहीं होगा। पेरिस समिट को रूस ने सीधे सीधे उकसावे के रूप में देखा है। रूस ने आधिकारिक बयान में कहा कि यूक्रेन की धरती पर किसी भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। रूस इसे कब्जे की तरह देखेगा। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी संकेत दिया कि जब तक ये भड़काऊ समझौते वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक शांति वार्ता की मेज पर लौटना मुश्किल है। जिस वक्त पेरिस में 35 से ज्यादा देशों की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त रूस की सेना यूक्रेन पर भीषण हमले करने में जुटी हुई थी। अगर हम पिछले 100 घंटे की ही बात करें तो रूस के हमलों से बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका है यूक्रेन। रूस ने डोनबास और सूमी क्षेत्रों में हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूसी ब्लॉगर्स का भी दावा है कि पुतिन किसी भी शांति समझौते से पहले ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण चाहते हैं, ताकि वो अपनी शर्तों पर बातचीत कर सकें। जर्मन और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि रूस यूरोपीय देशों की पेरिस मीटिंग के जवाब में यूरोप के बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले और गुप्त ऑपरेशन तेज कर सकता है। दावा तो यहां तक किया गया कि रूस बेलारूस और यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा सकता है, ताकि पश्चिमी देशों पर दबाव बनाया जा सके। कड़ाके की इस ठंड को देखते हुए रूस यूक्रेन के बचे हुए पावर ग्रिड्स को भी पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश कर सकता है, ताकि पेरिस समझौते के प्रभाव को कम किया जा सके।